सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत, मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं नम्पी लाइब्रेरी इन पाइथन एंड आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्टैकिंग। तो बेसिकली स्टैकिंग होता क्या है, सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूँ। एंड नम्पी में ये दो टाइप का होता है, तो उस पर हम उसके बाद आएंगे। देखिए, स्टैक का हिंदी में मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम चीज़ों का ढेर लगा देते हैं तो उसको स्टैकिंग कहते हैं। बेसिकली अगर आपके पास 10 बुक्स हैं और आपको शेल्फ में अरेंज करना है, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बुक्स आप ऐसे करके स्टैक कर दोगे उनको, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैकिंग। अब देखिए, मैंने आपको बताया जो स्टैकिंग होती है ना, सेम प्रोसेस जो हमने बुक्स के लिए करी, ये हम डेटा के लिए करते हैं। अब डेटा के लिए करने का क्या मतलब है, लेट्स से हमारे पास दो डेटा हैं, एक कस्टमर का डेटा है, एक उसी कस्टमर का खर्चे का डेटा है। एक में उसकी लोकेशंस हैं, उसका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, दूसरे में उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं। तो इन डेटा को एक साथ आप स्टैक कर दोगे तो एक कंबाइंड डेटा मिल जाएगा, जिससे कि उस बंदे की सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो एज कस्टमर की। अब ये जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है एच स्टैक, दूसरा होता है वी स्टैक। तो एच स्टैक का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। जब आप डेटा को ऐसे लेयर वाइज एक दूसरे के नीचे आप स्टैक कर दोगे तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल और स्टैकिंग। सिमिलरली अगर जो आपका डेटा है जैसे कॉलम्स है, तो ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, अगर आप एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ ऐसे करोगे तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग एंड ये हो गया हमारा वर्टिकल स्टैकिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं। आप लोगों को मैं फिर एक प्रोग्राम के थ्रू बताता हूं कि कैसे ये परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूं हमारा वीएस कोड एंड वीएस कोड में हम सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करेंगे, न्यू फाइल, एंड इसका नाम रखेंगे stac numpy .py। देखिए, जो प्रोग्राम का नाम होता है वो अक्सर हमें मिलता जुलता ही रखना चाहिए, ताकि हमें ना याद रहे कि ये प्रोग्राम हमने किस लिए बनाया था। थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं नम्पी के अंदर स्टैकिंग की। तो ये बेसिकली है क्या, इसका फंडा क्या है, तो बेसिकली जॉइनिंग टू एरेज। ओके, तो जॉइनिंग टू एरेज के लिए ये यूज होता है। एंड इसमें मैंने आपको बताया ऑब्वियसली, देखिए जो स्टैक है, स्टैक क्या होता है, स्टैक इज अ व्हेन यू जॉइन एरे विद गिवन एक्सेस एलिमेंट बाय एलिमेंट। गिवन एक्सेस, जो कि मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक्सेस का वो मतलब है एलिमेंट बाय एलिमेंट। एलिमेंट से मेरा मतलब है कि जो एरे के अंदर डेटा होता है। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। अब देखिए, दो टाइप का होता है, मैंने आपको बताया। एक होता है हमारा एच स्टैक, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वी स्टैक, जिसको कहते हैं वर्टिकल। अब वर्टिकल क्या होता है, विच एक्सटेंड डेटा वर्टिकली, सिंपल। एंड एच स्टैक क्या हो जाएगा हमारा, विच एक्सटेंड डेटा हॉरिजॉन्टली। तो ये हो गई हमारी इनकी ओवरऑल कॉन्सेप्ट बेसिस पे। अब देखिए ये दिखेगा कैसे, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को दिखा के मतलब थोड़ा बना के समझाता हूँ कि किस तरह से आपका डेटा दिखेगा। पेन ले लेता हूँ अपना। ओके, नाउ सबसे पहले देखिए, जो आपका होता है एक्स एक्सिस, ओके, तो वो ऑब्वियसली आपका हॉरिजॉन्टल स्टैक में आएगा। तो इसमें आपका दो डेटा है, लेट्स से मेरे पास दो डेटा है। एक है मेरे पास ये डेटा जिसमें मेरे पास 3 एलिमेंट है, एक और डेटा है मेरे पास जिसमें मेरे पास अगेन 3 एलिमेंट है। तो ये हो गया मेरा डेटा ए, ये हो गया मेरा डेटा बी। सिंपल, ये क्लियर है। अब इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो जब मैं इसमें हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग यूज करूंगा तो यहां पे मुझे डेटा क्या मिलेगा, एक मुझे कंबाइंड टेबल मिल जाएगी इस फॉर्मेट में, जिसमें मेरे ये 6 के 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल, ये देखिए, ये जो पूरा हमने स्टैकिंग परफॉर्म करी है ये एक्स एक्सिस पे करी है। अब हमारा जो सेकंड है, जो कि है हमारा वर्टिकल। तो वर्टिकल में कैसे डेटा होगा, लेट्स से डेटा मेरा सेम फॉर्मेट में, आप मान लो ये सेम डेटा मैं यूज कर रहा हूं, ओके।
या फिर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, चलिए बिल्कुल एग्जांपल आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करके दे देता हूँ मैं। ये हमारा फिर से एक हमारे पास एलिमेंट इसके अंदर डालते हैं, लेट्स से ए बी सी, 3 एलिमेंट है इसके अंदर, यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा हो गया सी, ये हमारा हो गया डी। अब जब मैं इसके ऊपर वर्टिकल स्टैकिंग अप्लाई करूंगा तो ये डेटा मेरा इस फॉर्मेट में आएगा, एंड इस तरह से बनेगा जैसे हमारे कॉलम होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ आ जाएगा 1 2 एंड 3। तो इस तरह से ये फंक्शनैलिटी वाइज काम करता है। अब देखिए सिंपल, जैसे हमने एक्स एक्सिस पे वो किया है, तो जो ये पूरा परफॉर्म हो रहा है ये हमारा वाई एक्सिस पे हो रहा है। ओके, तो ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। सबसे पहले जो हमने बात करी एच स्टैक। एच स्टैक हमारा क्या होता है? स्टैक्स हॉरिजॉन्टली। ओके, स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूं मैं, हॉरिजॉन्टली। अब इसके बारे में 2 पॉइंटर हैं जो कि हमें रिमेंबर होने चाहिए, मैं यहां पर डाल देता हूं वो दोनों पॉइंटर, देन हम इसका प्रोग्राम बना के देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंटर है कि दिस फंक्शन डज नॉट वर्क विद एक्सेस। एक्सेस से मेरा मतलब क्या है? इट बेसिकली एक्सटेंड फर्स्ट एरे बाय सेकेंड एरे हॉरिजॉन्टली, मतलब ये हॉरिजॉन्टली उसको ऐड कर देगा। तो मैं ये लिख देता हूं, दिस फंक्शन डज नॉट सपोर्ट विद एक्सेस, इट extends first array by second array horizontally। सिंपल, तो ये हमें यहां पर याद रखना है। ये हमारा हो गया नंबर 1 पॉइंट। अब इसके बारे में जो सेकंड बुलेट पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट एक्सटेंड्स हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये काम करेगा। ओके, सो बोथ एरे शुड बी हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज, अदरवाइज देयर वुड बी अ वैल्यू एरर। सेम नंबर ऑफ रोज, एल्स वैल्यू एरर आ जाएगी, हमें रिटर्न में वैल्यू एरर देगा ये, वैल्यू एरर विल बी रिटर्न। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट। चलिए अब डायरेक्टली बनाते हैं इसका प्रोग्राम एंड देन उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल के लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमारी numpy, इंपोर्ट numpy एज np। तो ये हमारा हुआ स्टेप 1। अब मैं 2 2D एरे बनाऊंगा, एंड उनके ऊपर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग अप्लाई करूंगा। लेट्स से पहले वाले का नाम रखता हूं मैं एरे 1 इक्वल टू, अब यहां पे हम एरे कैसे बनाते हैं देखिए, np.array जो हमने मेथड यूज किया था इससे पहले, हमारा ब्रेसिस जाएगा ये वाला, एंड देन हमारा ब्रेसिस कौन सा आता है? लिस्ट वाला, जो कि हम बनाते हैं। एक और आएगा, एक और क्यों आएगा देखिए, ओके ये करेक्ट नहीं है, ये वाला आएगा, राइट। सो एक और आएगा इसके अंदर, क्योंकि मैं अब एलिमेंट्स दूंगा। तो जब आप 2D एलिमेंट्स देते हो तो आप किस तरह से देते हो? यूजुअली हम इस तरह से पास करते हैं। तो ये तो खाली जो ब्रैकेट्स हैं पिंक वाले इस टाइम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये तो खाली इस पर्टिकुलर से बिलोंग करेंगे, बट मुझे इसके अंदर और भी एलिमेंट डालने हैं। तो मैं एक और यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज करूंगा और एक और दूंगा यहाँ पे। अब देखिए लास्ट में मुझे एक और ब्रैकेट देना पड़ेगा, किसके लिए? इस रेड वाले के लिए, जो यहाँ पे अभी रेड है, क्योंकि इसको एक और ब्रेसिस चाहिएगा। बट मैं कॉमा करके पहले एरे बना लेता हूँ। कॉमा किया, एंटर मारा, फिर से ब्रेसिस एंटर करा, 4, 5, 6, और अब मैं इसको कर दूंगा क्लोज। और ये हमारे दोनों ब्रेसिस क्लोज हो गए। तो ये हमारा हो गया एरे नंबर 1। अब मैं बनाता हूं एरे नंबर 2 इक्वल टू np.array, हमारे ये नॉर्मल ब्रेसिस जो हम यूज करते हैं ये वाला, एंड देन अगेन हमारा ये ब्रेसिस एक और दे दूंगा मैं, और यहां पे वैल्यू रखूंगा मैं 10, 20, 30,
ब्रैकेट के बाहर आऊँगा, कॉमा, फिर एंटर करूँगा, फिर से कॉमा लूँगा, यहाँ पे लूँगा 100, 200 एंड 300। तो ये मेरे दो 2D एरे मैंने तैयार कर लिए। अब मैं करूँगा हॉरिजॉन्टल, जो कि हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग ऑन एरेज। अब इसके लिए देखिए सिंटेक्स सिंपल है, नाम भी हम कुछ ऐसा रखेंगे यूजुअली जो कि हमें याद रहना चाहिए, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट है एच स्टैक अंडरस्कोर रिजल्ट रख लेता हूं मैं। एच स्टैक से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये मेरे एच स्टैकिंग का आउटपुट है, एंड देन रिजल्ट मैं यहां पर ले ही रहा हूं। अब एनपी डॉट, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एच स्टैक, तो ये हमें फंक्शन प्रोवाइड करती है नंपी लाइब्रेरी कि आप एच स्टैक डायरेक्टली यूज करो। एच स्टैक के अंदर अब आपको सिंपली बस जो आपके जो 2D एरे है ना वो आपको पास करने हैं, और ब्रेसेस हमारे मोस्टली यही चलेंगे हर जगह पे जो हमारे चलते हैं। देखिए तो हमारा ये ब्रेसेस आ गया, इसके अंदर अब मैं वैल्यू पास करूंगा दोनों की। मैंने दो ब्रैकेट्स लिए हैं क्योंकि अदरवाइज वो उसको एज अ आर्ग्यूमेंट समझ नहीं पाएगा, जबकि हमें तो वैल्यू पास करानी है। तो पहले का नाम है एरे 1 कॉमा एरे 2। देखिए मैंने दो ब्रैकेट लिए हैं, ये आपको समझनी है बात। ओके, यहाँ पे अगर सिंगल ब्रैकेट लोगे ना आप, तो वो उसको एज अ आर्ग्यूमेंट ट्रीट करेगा, वो उसको एज अ एरे नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा जो हमारा एच स्टैक है। इसलिए मैंने यहाँ पे दो ब्रैकेट स्टार्ट करें और दो ही एंड करें। तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को सीधा प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं, एच स्टैक आउटपुट इज, एंड आप सबको पता है कॉमा के बाद हमें ये वैल्यू देनी पड़ेगी। इस पूरी प्लेलिस्ट में हमने मल्टीपल टाइम करा है ये काम जो हम पाइथन सीख रहे हैं, राइट। अब इसको डायरेक्टली हम रन करते हैं और देखते हैं एच स्टैकिंग का हमारा आउटपुट कितना, किस तरह से, किस फॉर्म में दिखाई देता है। राइट क्लिक किया, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आउटपुट एकदम प्रॉपरली दिखे। तो ये हमारा कोड हो गया, राइट क्लिक किया, रन पाइथन, रन कर दिया। अब आप लोग देखो जो मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल से समझाया था, देखिए एक ये हमारा डेटा था, ठीक है, देखो पूरी लाइन से आया है, ये पूरा एक सिंगल स्टैक बनाया है, और ये नीचे वाला फिर एक सिंगल स्टैक बना है। देखो 1 2 3 के बाद इसने लिया है फर्स्ट उसका स्टैक 10 20 30, इसकी फर्स्ट लाइन ली, इसकी फर्स्ट लाइन ली, उनको एक साथ ला दिया, ठीक है। देन इसकी सेकेंड लाइन ली और इसकी भी सेकेंड लाइन ली, इनको एक साथ ला दिया। तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे काम कर रहा है। देखो 4 5 6 आउटपुट में दिखेगा, 4 5 6 आउटपुट में यहां पे दिख रहा है, उसके बाद 100 200 और 300 आया है। तो इस तरह से काम करता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं वर्टिकल कैसे काम करता है। तो वर्टिकल पे भी डिस्कस करते हैं। अब वर्टिकल स्केलिंग में अगर हम सेम एग्जांपल को ही मैं डिकोड करूँ आप लोगों के लिए, तो हमें सिर्फ इतना चेंज करना है प्रोग्रामिंग लेवल पे, हमें इसको यहाँ पे वी स्टैक करना है। देखिए वी स्टैक मतलब हो जाएगा आपका वर्टिकल स्टैक। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, देखिए वी स्टैक, खुद से वो पॉपअप आ गया। अब आउटपुट में डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा। देखिए वर्टिकल जो स्टैक है उसमें भी ये हमारा ये वाला पॉइंटर कॉमन रहेगा। दिस डज नॉट सपोर्ट द एक्सेस, इट एक्सटेंड फर्स्ट एरे बाय द सेकेंड एरे वर्टिकली। तो सिंपल इतना डिफरेंस आ जाएगा, और उससे ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं है ओवरऑल डेफिनेशन लेवल पे भी। तो इसमें आपको उतना ज़्यादा हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सिंटेक्स याद करो, हमने इंपोर्ट करा नंपाई को, दो एरे बनाए, उसके बाद हमने सीधा यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन करके और उस फंक्शन को कॉल करा। अब मैंने वी स्टैक कॉल कर दिया। अब मैं सिंपली इसको रन करूंगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ एंड रन करता हूँ, एंड आउटपुट कंपेयर करेंगे एच स्टैक एंड वी स्टैक का। तो ये देखिए कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हमारा वी स्टैक को जो आउटपुट आया है आप देखो किस तरह से आया है, 1 4 10 100। मैं एक बार कोड भी आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए 1 4 10 100। तो जो हमारी वर्टिकल स्केलिंग थी, राइट, जो मैं आप लोगों को बोल भी रहा था कि ये इस तरह से काम करता है, डेटा के ऊपर लाइन वाइज ये चल रहा है, देन इस तरह से लाइन वाइज चल रहा है, देन इस तरह से थर्ड लाइन क्रिएट कर दी। देखिए इसने थर्ड लाइन क्रिएट करी उसी बेसिस पे। अब यहां पे अगर आप इसको देखो वर्सेस इसको देखो, तो ये हमारा है हॉरिजॉन्टल और ये है हमारा वर्टिकल।
सो गाइज यहाँ पे मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी हो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड यहाँ पे इस वीडियो को रैप अप करते हैं, जो कि हमारा स्टैकिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है नम्पी एरेस के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को भी शेयर करिए ताकि मुझे थोड़ा और बूस्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को अब अच्छा कंटेंट बना के ला के दे सकूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़।